लेकिन नहीं आएगी एक बार कोई जा रहा है वो गुड़िया जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पप्पू जी कैसे हैं आप? बढ़िया है जी। पप्पू जी आपने विरासत को जिंदा रखा है अच्छा। और इस विरासत को देख के जो आपकी मेहनत और लगन है ना, हम यहाँ गांव में आए थे तो आपकी मेहनत हमने इस विरासत जो आपने जिंदा रखी है इस कुएं की, जो एक मर्यादा का प्रतीक होता है, बड़ा सराहनीय। और हम इसी से प्रभावित होके आज एक हरियाणा के पारंपरिक जो एक सॉन्ग होता है, गीत जो ठेठ हरियाणवी में है, मियाँ बीबी की तकरार है एक सूट पे, पिया जी मेरा सूट प्लाजो ला दो, मैं तो मौज करूँगी मोहल्ले में, उसको इस गीत में जो भूमिका बंधी है, जो गांव की औरतें हैं वो सभी उसके लिबास को देखे, उस औरत के लिबास को देखे उस पर फप्तियाँ कसती हैं। और वो गाना हमने इस विरासत जो आपने पप्पू जी जिंदा रखी है, आज हम उसकी शूटिंग कर रहे हैं और बड़े गदगद हो गए आपके प्रयास देख के। और भविष्य में भी हम चाहेंगे कि इस विरासत को जिंदा रखने में आप यूं ही मेहनत और प्रयास करते रहें, ताकि नई पीढ़ी जो है उनको पता लगे कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे पारंपरिक कुएं होते थे। 36 बिरादरी का जो भाईचारा था, इस तरह के कुएं जो होते थे उनसे एक भाईचारा कायम होता था और विरासत जिंदा रहती थी। ताकि जो आपने प्रयास किया है उस विरासत को जिंदा रख के, उस विरासत पे आप जो मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इस कुएं के साथ साथ अगर हम पेड़ों को देखें, सफ़ेदे के पेड़ हैं, यहाँ तो आपने बिल्कुल एक ऐसा माहौल बनाया है कि मतलब एक आकर्षण का केंद्र ये कुएं के साथ साथ ये वृक्ष भी है। यूँ का अगर माया था छाया प्यारी। हाँ जी। इस छाया में बैठ के जी लागेगा, अगर सिंपल बैठते तो छाया तो मिलती लेकिन आपने जो चित्रकार के रूप में एक, मैं दिखा सकता हूँ, ये सफ़ेदा देखो इतना सुंदर, जहाँ राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। और आज हम जैसे पेड़ों को वैसे ही ले लेते हैं कि पेड़ काट दो, ये काट दो, क्योंकि पेड़ों की सख्त ज़रूरत है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पप्पू जी, आप एक मोटिवेशन करो कि गांव में कम से कम हर घर से एक त्रिवेणी लगनी चाहिए, चाहे वो मंदिर में लगे या फिर कुएं के आसपास लगे या फिर तालाब पे लगे। जी, आपके माध्यम से ये गांव में ज़रूर सूचना जाएगी। ठीक है जी। आप वैसे ये शूटिंग कौन से चैनल से आप वो करोगे? ये बहुत जल्द, एक हफ्ते में ये गाना जो है, झूमता हरियाणा यूट्यूब चैनल है हमारा, झूमता हरियाणा। अच्छा जी। और उस चैनल को आप खोलेंगे तो झुमा देगा आपको। जैसा नाम हमने झूमता हरियाणा रखा है, ऐसे ही कंटेंट उसमें हम डाल रहे हैं कि जो हरियाणा की लोक कला संस्कृति से ओतप्रोत हैं। और उसी श्रेणी में ये जो आज हम गीत शूट कर रहे हैं, इसमें भी जिक्र जो है वेशभूषा का है। मियाँ बीबी की तकरार है, वो जिद करती है कि मेरा सूट सिमा दे, मुझ पर औरतियाँ फप्तियाँ कसती हैं। मैं भी एक मॉडल बनना चाहती हूँ गांव में। मेरा सूट प्लाजो आप ला दोगे तो मेरे साथ जो गीत के लेखक हैं रिंकू चोपड़ा जी, रिंकू चोपड़ा जी खूंगा कोठी से हैं और युवा गीतकार हैं, बहुत अच्छा गीत इन्होंने लिखा है। रिंकू जी, कैसे आइडिया आया इस गीत को लिखने का आपके दिमाग में? सर देखो, गीत में एक मियाँ बीबी हैं, वो अपने पति को बोल रही है कि भी आजकल की जो जनरेशन है उसके हिसाब से मुझे भी चलना चाहिए, जो आजकल का कल्चर चल रहा है उसके हिसाब से मुझे भी चलना चाहिए, क्योंकि नया कुछ पहनूँ, मैं भी ओढ़ूँ, अलग दिखूँ सबसे। तो इसमें यही है कि भी उन दोनों की तकरार होती है, उसके बाद वो उसकी मोड़ता नहीं है कहने के बाद। तो उसको और एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा रिंकू जी, आपने शूटिंग के लिए मिलकपुर गांव में ये कुआं क्यों चुना? क्योंकि सर इसको देखते ही इतना अच्छा लगा, दिल को छू गया कि भी हाँ यहाँ पे शूट करना चाहिए। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें अब नहीं मिलती, देखने को भी नहीं मिलती। क्योंकि पहले होता था हर एक गांव में, हर एक जगह 4-4, 5-5, 6-6 पूरे गांव में कुएं होते थे। लगभग आज के टाइम देखने के बाद
ये चीज़ें तो देखने को भी नहीं मिलती, इस गांव में मिली है, तो हमने ऐसा लगा कि भी हाँ यहाँ पे हमको शूट करना चाहिए। और इस विरासत को जिंदा रखने में और जो मेहनत दिखाई दे रही है, इस गांव के निवासी हैं पप्पू जी, हाँ जी, पप्पू सोनी, हाँ जी, आप उनका धन्यवाद नहीं करना चाहेंगे? हाँ जी, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत पप्पू जी।